एक ऐसी इक्वेशन जिसमें के टर्म्स जो है वो रैशनल एक्सप्रेशंस की शेप में हो, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, ऐसी इक्वेशन को समझते हैं जी। सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि हम जब भी फ्रैक्शन होगी इसको सिंपल बनाने के लिए जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम लिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 4x माइनस वन और 4x प्लस वन, इनका एलसीएम जो है इन्हीं दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी 4x माइनस वन इंटू 4x प्लस वन। और अब इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एलसीएम आया हमारे पास, अगर इसको फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर डिवाइड करें तो यहाँ पर 4x प्लस वन रिमाइंडर आ जाता है, जो कि फिर 4x प्लस वन से मल्टीप्लाई होके 4x प्लस वन होल स्क्वायर बन जाता है। इसी तरह अगर आप सेकंड टर्म को देखें तो इसका डिनोमिनेटर जो है वो है 4x प्लस वन, जो कि इस एलसीएम को डिवाइड करेगा और हमारे पास जो जवाब आएगा वो 4x माइनस वन आएगा, जो कि फिर इस न्यूमरेटर 4x माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा और बेसिस सेम होने की वजह से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बेस पर इसकी पावर ऐड हो जाएगी। इस तरीके से अगर हम राइट साइड पे आते हैं तो यहाँ पर 6 2 12 और 12 प्लस वन ये बन जाता है जी 13, 13/6 आ जाएगा हमारे पास। अब एक फार्मूला जो कि हमने पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास इस तरह से हो कि a प्लस बी होल स्क्वायर लिखा हो प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर लिखा हो, तो ये इक्वल टू होता है जी, प्लस के केस में इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। अब बिल्कुल हम इस फार्मूला को अगर इस क्वेश्चन के लिए, इसके न्यूमरेटर के लिए अगर अप्लाई करते तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं जी 4x प्लस वन होल स्क्वायर, फिर हम लिख रहे हैं 4x माइनस वन होल स्क्वायर, और फिर ये किसके इक्वल हो जाएगा जी 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर। a फर्स्ट टर्म है जो 4x है, 4x का स्क्वायर बनता है 16x स्क्वायर, और इसी तरह से जो हमारे पास प्लस वन का स्क्वायर जो है ये वन ही आ जाएगा। तो इस तरह से हम फिर यहाँ पर इसके बाद जो लिखेंगे वो ये होगा जी 2 इंटू 16x स्क्वायर प्लस वन, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी और डिवाइडेड बाय, यहाँ पर अगर आप देखें तो एक फार्मूला जो कि ये भी हमने पढ़ रखा जी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। चलें जी, ये 4x का स्क्वायर कितना होगा जी 16x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर वन ही के इक्वल है, इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इस तरह से करते हैं कि 2 को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मदद से यहाँ से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बन जाएगा जी 32x स्क्वायर प्लस 2 1s are 2, और फिर यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी करें, यानी ये 6 जो है इधर आकर लेफ्ट साइड पे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, जबकि 13 से मल्टीप्लाई होगा जी डिनोमिनेटर ऑफ लेफ्ट साइड 16x स्क्वायर माइनस वन। अब चलें जी, यहाँ पे फिर अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी। 6 को अगर 32 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बनता है जी 192x स्क्वायर, प्लस इसी तरह 6 2s are 12 आ जाएगा। यहाँ पर 13 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करें ये बनता है जी 208x स्क्वायर, और इसी तरह से 13 1s are 13 आ जाएगा। अब हम वो टर्म जिनमें के वेरिएबल शामिल है उनको एक साइड पे लिखते हैं जी, 13 में शिफ्ट कर दूंगा लेफ्ट साइड पे, जबकि 192x स्क्वायर जो है वो राइट साइड पे, तो ये बनता है जी 12 प्लस 13, जबकि यहाँ पे आ जाएगा 208x स्क्वायर माइनस 192x स्क्वायर। अब ये आप जानते हैं कि जी ये सम बनता है 25 और ये हमारे पास बनता है 16x स्क्वायर। यहाँ पे मैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ जी, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 16x स्क्वायर इक्वल टू 25, और अगर मैं अब 16 से बहुत साइड पर डिवाइड कर लेता हूँ तो मेरे पास x स्क्वायर जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 25/16, और अगर अब हम स्क्वायर रूट लेंगे, चलें लिख भी लेते हैं जी, टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ मैं सिंबल रेडिकल सिंबल डाल रहा हूँ जी ऑन बोथ साइड, ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी x इक्वल टू प्लस माइनस 5/4, और ये हमने चेक किया था जी x की ये दोनों वैल्यूज़ वाकई सेटिस्फाई करती हैं। आप भी, एक आपका होमवर्क, आप चेक करें इन्हें, दोबारा इक्वेशन में लिखें और देखें वाकई ये सेटिस्फाई करेंगी। तो इस तरह से इनको अलग अलग भी लिखा जा सकता है, यानी एक दफ़ा पॉजिटिव साइन के साथ 5/4 और एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ। तो इस तरह से ये जो है सोल्यूशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है।